जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप लोग को जैसे पता है कि आप लोग का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, जो 12th लेवल का है और ग्रेजुएट लेवल का है, ये दोनों एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। हो ना हो आपके मई में या जून में इसकी डेट आ जाए। अभी तो फ़िलहाल जो नोटिस वायरल चल रहा था उसमें बताया जा रहा था कि मई जून से जुलाई तक चलेगा, मई जून जुलाई। तो कहीं न कहीं अब कमर कस के तैयार होना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आपको करूँगा क्या कि आपका जो 40 नंबर वाला पोर्शन है सीबीटी 1, फ़िलहाल इस बुक में जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ इसमें सीबीटी 2, 1 दोनों का क्वेश्चन का इंक्लूड है, लेकिन मेन जो फोकस होगा हमारा सीबीटी 1 पे होगा। तो जो 40 नंबर का जीके और जीएस है, तो इसमें जितने भी 2021 में 2018 में जो पेपर हुआ था, 17 में जो हुआ था, 16 में हुआ था, 18 में तो नहीं हुआ था एनटीपीसी का, 16 में हुआ था, 17 में हुआ था, 2021 में हुआ था, इसका समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस आज की क्लास में हम लोग करेंगे पार्ट वाइज। आज इतिहास से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद भूगोल, नागरिक शास्त्र, जनरल साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, परंपरागत विज्ञान, कंप्यूटर। आप लोग थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका प्रारूप आप लोग देख लीजिएगा। इधर देखिए, ये जो पीडीएफ है उसका आप थोड़ा सा प्रारूप देख लीजिए, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज के क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें इस पीडीएफ में जो सारा चीज़ 40 नंबर का है वो कैसे कैसे बांटा गया है। देखिए, इतिहास में अलग अलग बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग। ऊपर आएंगे आधुनिक इतिहास। इस प्रकार इतिहास को इतने भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद आता है भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था। इस प्रकार इसमें सब कुछ छाटा गया है। इसको एक एक देखिए, अर्थशास्त्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, परंपरागत सामान्य ज्ञान। अब देखिए साइंस, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आगे देखिए बायो, कंप्यूटर, पर्यावरण, इतना चीज़ पूरा छाटा गया। और इस पीडीएफ में बताया भी गया है कि फर्स्ट और सेकंड को लेकर, देखिए 16 में हुआ था पेपर, वही 17 में हुआ था, 16-17, ये एक वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी है। इन दोनों वैकेंसी को टोटल इतने क्वेश्चन हैं जो आपको पूरी परीक्षाओं को आज से हम क्रमशः करेंगे। लेकिन आज हम कितना कवर करेंगे? केवल देखिए यहाँ तक, आज से बिल्कुल शुरू कर दिया गया है आप लोग की क्लास। आपको केवल आज इतना कवर करेंगे। देखिए, आज हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इतना आज पार्ट 1 में कवर करके जाएंगे। पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म। फिर कल क्या क्या कवर करेंगे? 5 तक तो हो गया। 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां, 9वां, 10वां कल। परसों 11 से लेकर 16 तक। तो अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, इतिहास में तो टोटल 3 दिन में कवर करेंगे। इसी तरह अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में कितने टोटल चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, 10। तो 5 चैप्टर एक दिन में, 5 चैप्टर एक दिन में। इसको भी 2 दिन पूरा कवर करने में लगेगा। ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। इसमें कोई भी क्वेश्चन बनाया नहीं गया है, कोई नया क्वेश्चन ऐड नहीं है। 2016 में वैकेंसी हुई थी, उसका एग्ज़ाम हुआ था। सीबीटी 2 इसका 17 में हुआ था। इसका जो 2019 की वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम 2020-21 में हुआ था। सीबीटी 2 22 में हुआ था। तो सीबीटी 1, सीबीटी 2 पूरा टोटल क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है इस बुक में। तो इस बुक को हम आज से सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि एक दिन में कम से कम 5-5 चैप्टर एक के। अच्छा देखिए, आधुनिक इतिहास की बात करें तो टोटल आधुनिक इतिहास में है आपका 37। तो कम से कम 6 दिन इसको लगेगा कवर करने में, पूरा का पूरा 6 दिन। ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आएंगे, क्या? भारतीय राज्य व्यवस्था कवर करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था कवर करने के बाद भूगोल कवर करेंगे। भूगोल कवर करने के बाद आगे की जो टॉपिक है, देखते हैं क्या है। आगे की जो टॉपिक है, अर्थशास्त्र कवर करेंगे। अर्थशास्त्र के बाद साइंस है, साइंस के बाद कंप्यूटर है, उसके बाद परंपरागत साइंस है, उसको कवर करेंगे। खेल कूद है उसमें, उसको कवर करेंगे। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पार्ट वाइज ये वीडियो आती रहेगी। आज मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास के 5 चैप्टर कवर करेंगे।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैंने बताया ना साइंस, ये साइंस है। साइंस के बाद क्या बचा? कंप्यूटर और पर्यावरण। इस पर्यावरण को सबसे लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना कवर कर रहा है। तो मैंने आज के बताया कि आज के पार्ट वन में हिस्ट्री से हमने शुरू किया है। मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया कैसे कैसे इस पूरे बुक को हम कवर कर लेंगे 2 या 3 मंथ में। 2 या 3 मंथ में इस बुक को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे बाबू। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस तरह मैं एनटीपीसी करा रहा हूँ उसी प्रकार ग्रुप डी भी कराने वाला हूँ, एकदम सेम ऐसे ही। उसी तरह मैं ग्रुप डी का भी कराने वाला हूँ, क्योंकि ग्रुप डी का अभी कोर्ट केस में मामला फंसा है, तो इसकी वीडियो अभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं काम आएंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी का लेवल लगभग जीके जीएस का तो सेम है, मैथ रीजनिंग में थोड़ा अंतर होता है। तो आप लोग को आप ये वीडियो अगर ग्रुप डी के लिए भी देख रहे हैं तो बहुत सफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस और जीके भी। फिलहाल ये स्पेशल वीडियो जो ये बुक का पीडीएफ है ये स्पेशल एनटीपीसी के लिए है, तो इसलिए अभी फोकस मैं एनटीपीसी पे कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप डी के लिए भी प्रॉपर ऐसे ही पूरे किताब का सलूशन इस एमबीपी कंपटीशन पे कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। चलिए प्राचीन इतिहास, मैंने बताया आज प्राचीन इतिहास के 5 चैप्टर कवर करेंगे, 5 चैप्टर कल करेंगे, फिर जो आगे बचेगा अगले दिन कवर करेंगे। उसके बाद मैंने प्रारूप पूरा वीडियो में आपको समझा ही दिया कैसे कैसे चैप्टर को कवर करना है। चलिए आज 5 चैप्टर कवर करना है प्राचीन इतिहास का। तो चलिए पाषाण काल। पाषाण काल में उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो सी ये जो ताम्र पाषाण काल है ये पाषाण युग में नहीं आता है। तो इसका जो डिटेल है वहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। यदि मैं डिटेल बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग को केवल क्वेश्चन फटाफट मुझे ये समझाना है कि किस लेवल का है। ये पूछा गया है एनटीपीसी में 2021 में शिफ्ट 1 में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए अगर पूछे कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1957 से लेकर 1958। उसके बारे में पूरा डिटेल इस ब्रैकेट में दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके ये भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए तीसरा प्रश्न उसी से पूछा गया है, देखिए 2021 में। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय लिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के द्वारा चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम वजह चिन्हों से। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पाषाणकालीन शिवा चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ये पूछ रहा है कि भारत में पाषाणकालीन जो चित्रकारी है वो कहाँ पाई जाती है। चलिए इसके बाद एक सेकेंड चैप्टर शुरू होगा। इसके बाद सेकेंड चैप्टर, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये सेम अभी देखिए 3 क्वेश्चन भीमबेटका से आगे, तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्या? भीमबेटका। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों का सभ्य के प्राक इतिहासों काल का सही कालानुक्रम है? तो पहले देखिए आप समझ लीजिए, पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर मध्य आएगा, फिर नव आएगा। पहला ऑप्शन सही है, बाकी गलत है, ठीक है। चलिए एक चैप्टर पाषाण काल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के, वो कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एनटीपीसी पूछा गया है स्टेज 2 में, ये स्टेज 2 का प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका सही ऑप्शन है नागेश्वर। ऑप्शन में क्या था? जयपुर, जो कि गलत है। सोतुगई गलत है, रोपड़ गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या है? नागेश्वर। इसके बारे में डिटेल ब्रैकेट में दिया गया है, दिख ही रहे हैं आप लोग। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित कौन सा स्थल? पंजाब पूछ रहा है आप लोग को कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? कोटी दीजी, बनावली, बालू, रोपड़। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोपड़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोपड़। देखिए इन्होंने लिखा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। तो ये भी जानकारी आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिएगा इसमें, ठीक है। हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें
ऑप्शन नामक मुलायम पत्थर से बनी होती, जो 2x2 बीमा के आकार आकृति का होता था जिसका उपयोग आज का। चलिए, तो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, तो इसका ऑप्शन सही है स्टेटाइट। स्टेटाइट। इन्होंने पूछा है कि मोहरें किससे बनी होती थी, किस मुलायम पत्थर से बनी होती थी, रोडोनाइट की गोल्डन टूराइल की सेरेनाइट, तो ये बने होते हैं स्टेटाइट से। चलिए 9वां प्रश्न पे आते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा ये गुजरात में है। ये तो आपको देखते ही सॉल्व कर देना चाहिए। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे जुड़ा हुआ है? धौलावीरा। अभी पिछला ही प्रश्न था, एक पुरातात्विक स्थान, सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये इसमें ब्रैकेट में था ये चीज़। 11वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया जाएगा विशाल स्नागार एक विशाल क्या था, किस आकार का था? तो वह एक आयताकार टैंक था। बेलनाकार संभव नहीं है, वृत्ताकार भी संभव है लेकिन बेलनाकार वृत्ताकार नहीं था। त्रिभुजाकार भी संभव है लेकिन नहीं था। किस आकार का था? आयताकार। चलिए 11 प्रश्न हो गए। 12वें पे आते हैं। वर्ष 1920 के आसपास किस नदी के किनारे दौरान हड़प्पा शहर मिला था? झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी, तो रावी नदी के किनारे मिला था। 13वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? किसका है? हड़प्पा का। नहीं, हड़प्पा का नहीं, मोहनजोदड़ो का। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताया ही जाता है क्या? मृतकों का टीला। 14वां प्रश्न, अब फिर वही प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। देखिए ऐसे ही प्रश्न। अब मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अगर उसका डिटेल आप लोग पढ़े होंगे तो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। 16वां, टोटल एनटीपीसी का पीवाईपी है। टोटल आप लोग देख रहे हैं, टोटल एनटीपीसी का पीवाईपी है। कोई इसमें नया क्वेश्चन या नई चीज़ें नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण आदि कार्यों के लिए समर्पित था? मोहनजोदड़ो था कि नागेश्वर था कि हड़प्पा था कि चंदोड़ो? आप पढ़ेंगे तो चूड़ी उड़ी बनाने का काम भी चंदहूड़ो में किया जाता था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंदहूड़ो। ठीक है, सीप, मुहर यही सब बनाते थे ये लोग। 17वां क्वेश्चन, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इन्होंने कहा है कि सबसे पहले खोजा गया था, तो सबसे पहले किसको खोजा गया था? हड़प्पा को। पूछ रहा है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। चलिए 18वां क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो ये पाई गई थी किस पे? ऑप्शन सी, हड़प्पा में। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? सी, धौलावीरा। हड़प्पा, इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो ऑप्शन है बालाथल, खांडिया, मांडा। इसका सही ऑप्शन है क्या? धौलावीरा। 20वां प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, उरुप। इसमें से उरुप, देखिए जब भी सिंधु घाटी की सभ्यता का बात किया जाता होगा, मोहनजोदड़ो का नाम लिया जाता है, लोथल का, हड़प्पा, उरुप का कभी नाम नहीं लिया गया था। ये तो आप लोग देख के भी बता सकते थे। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा में मिले हैं। चलिए 22वां प्रश्न आ गया आपका। बाईसवां है कि पुरातत्व स्थल सुरकोटदा। सुरकोटदा आपका किस में है? गुजरात में है। राजस्थान में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, पंजाब। हड़प्पा स्थल जो हड़प्पा स्थल की बात हो रही है वो गुजरात में ही है। देख रहे हैं कौन कौन से? हाँ, धौलावीरा, देखिए धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये चीज़ें किस में है? गुजरात में। हड़प्पा शायद मैंने गलती से बोल दिया, हड़प्पा सभ्यता वहाँ नहीं है। ठीक है। बात करें कालीबंगा की, तो ये राजस्थान में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद यहाँ है, रोपड़ कहाँ है? पंजाब। रोपड़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हड़प्पा ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। 23वां, 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था? तो रेम व्हीलर ने लिया था। किसने लिया था? रेम व्हीलर ने लिया था।
चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने इतिहास शुरू किया है, तो इतिहास से शुरू से ही प्रश्नों को मैंने लिया है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो CRD बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये सारे लोगों ने, ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ खोजा नहीं, इन्होंने अलग अलग सभ्यता को खोजा है, अलग अलग स्थानों को खोजा है, लेकिन बात कर जा रहे हैं मोहनजोदड़ो को पहली बार खुदाई किसने की थी? तो RD बनर्जी ने की थी। ठीक है। 25वां है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात हो ही रही थी, आगे क्वेश्चन 2500 BC के आसपास विकास किया था, उसे आज हम क्या कहते हैं? उसे हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। मतलब वो इस समय हड़प्पा, अभी बात हुई थी ना कि हड़प्पा कहाँ था, मैंने गलती से बोल दिया था कि वो हड़प्पा कहाँ है, गुजरात में है। तो इस समय पश्चिमी भारत, या कह दीजिए कि इस समय उसका वास्तविक लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। चलिए देखिए, इसमें बताया भी गया है कि इस समय जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है, मांट गोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए 26वां है कि सिंधु साबिटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। ये भी देखिए, ये 2016 का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली थी? नहीं। प्रशासनिक प्रणाली थी? नहीं। ईंट के बने भवन थे। चलिए 27वां पूछते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ताम्रयुगीन है कि लौहयुगीन है कि अक्षयुगीन सभ्यता है कि कांस्य युगीन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन। चलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भगवान के उपासक थे? तो वो विष्णु भगवान के उपासक थे। ये आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुराविदों ने एक दल में मोहनजोदड़ो को सतह अन्वेषण शुरू किया था? इसको तो आपको देखिए रटना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आपको रटना पड़ेगा, या तो कोई ट्रिक से अपने दिमाग में बैठाइए सारे ईयर को। 30वां है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को अक्सर देखा जाता था? तो बैलों को देखा जाता था इसमें। 31वां प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो बालाकोट भी है, चंदहुड़ो भी है, नागेश्वर भी है, मांडा नहीं है। तो 31वां का B ऑप्शन हो जाएगा कि मांडा नहीं है। चलिए अब तीसरे टॉपिक पे आ गए, वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, अब आ गए वैदिक सभ्यता पे। मैंने बताया था 5 टॉपिक कवर करेंगे आज, 5 कल करेंगे, ऐसे ही करते करते पूरा किताब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैदिक सभ्यता में घुसते हैं तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसे 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? उसे मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? मंडल के नाम से जाना जाता है। उसमें इतने सूक्त हैं। सबसे पुराना वेद आपको पता ही है, ऋग्वेद है। चारों वेद हैं, चारों ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के लिए प्रयाग और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वह है निरुक्त। क्या है? निरुक्त। छंद भी नहीं है, कल्प भी नहीं है, व्याकरण नहीं है, निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये किससे है? मुंडकोपनिषद से है। किससे है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण नहीं। किससे है? मुंडकोपनिषद से। धनुर्धर यजुर्वेद का उपयोग है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? युद्ध कौशल से है। आप समझ रहे हैं, धनुर्वेद यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध कौशल से। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? सामवेद में। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम सांस्कृतिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या बचा? अथर्ववेद बचा, वही है। समझ रहे हैं? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? B अथर्ववेद से संबंधित है। ये भी आपको वेदों से संबंधित जितना क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना होगा। देखिए सारे क्वेश्चन एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो आपका एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2020 से लेके जुलाई 2021 तक, उसके सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो पूरी किताब तो एक वीडियो में भी बनाना संभव था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कवर करके रोज़ पार्ट वाइज कवर करते जाएंगे, आपको लोड भी नहीं रहेगा, तैयार भी कर लेंगे उतना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, रोज़ 5-5 टॉपिक, पहले इतिहास से, फिर भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र,
पर्यावरण से, कंप्यूटर से, फिर साइंस पे नंबर आएगा। ठीक है, इन सभी सब्जेक्टों को जो आपका 40 नंबर का है वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मैं इस चैनल पर पहले करा रहा हूँ। फिर बचा मैथ 30 नंबर का, बचा रीजनिंग। तो इसके लिए तैयारी भी वीडियो, मैथ में जितने भी 20-25 चैप्टर हैं, रीजनिंग में भी करीब 25-26 चैप्टर हैं, उसको भी कवर इस चैनल पे कराया जाएगा प्रीवियस ईयर के साथ। अभी तो टोटल जीके जीएस का प्रीवियस ईयर चल रहा है 40 नंबर वाला। ठीक है, चलिए 40वें प्रश्न पे आते हैं। भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो ये 1500 से 500 BC। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, अब इसका कोई वो नहीं है। 41वें प्रश्न पे आते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है बलिदान। जीवन भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, क्या है? बलिदान। चलिए 42वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों को उपचार बताया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया। किसमें बताया गया? अथर्ववेद में। सामवेद में गीत उत के बारे में बताया गया, संगीत। चौथा चैप्टर आ गया आपका महाजनपद। फिर एक 5वां चैप्टर आएगा। आज की वीडियो पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। अभी ये वीडियो 21 मिनट की हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, कवर तो करना ही है एग्जाम से पहले जाए जैसे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी गलत जोड़ी का चयन इसमें करना है? तो इसमें से आप चंद्रगुप्त, आप सुनते हैं मौर्य समाज से संबंधित थे, राजा चोल से थे, कनिष्क कुषाण से थे, लेकिन बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, गुप्त वंश से नहीं था, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। ये वाला ऑप्शन सही हो के भी क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ऑप्शन के हिसाब से सही है। समझ रहे हैं ना? ये वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मगध राज की राजधानी थी? बी राजगीर। प्राचीन काल से अवध को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, किससे जाना जाता था? कौशल से। 5वां टॉपिक जैन धर्म। जैन धर्म के बाद हमने बताया था कि आज 5 टॉपिक कवर करेंगे, तो जैन धर्म तो कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर की सोना जी का नस्या मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। 47वें प्रश्न पे आएंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान एक महावीर जन्म लिखित किस स्थल पे हुआ था? भगवान महावीर का जन्म स्थली कहाँ है? वैशाली में है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आप लोग देखे होंगे, इनका मूल नाम टीवी में देखे होंगे, पढ़े होंगे। मूल नाम इनका वर्धमान महावीर था। जैन मठ स्थानों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बसादिस। क्या कहा जाता है? बसादिस। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? वही अपने महावीर थे। त्रिरत्न रत्न की अवधारणा, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध। त्रिरत्न का नाम आप जैन में भी सुनेंगे, बौद्ध में भी सुनेंगे, तो इसमें से एक ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था। ये प्रश्न निरस्त कर दिया गया है आरआरबी के द्वारा। कुछ ऐसे बहुत से प्रश्न है जो निरस्त किया जाता है, तो ये भी निरस्त है। इसमें से बौद्ध धर्म दिया तो जैन धर्म नहीं देना चाहिए था, जैन धर्म दिया तो बौद्ध धर्म नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो क्वेश्चन निरस्त कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। 52वां। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम का कुरान से संबंधित है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है, ईसाई का बाइबल से संबंधित है, लेकिन जैन धर्म को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम भाग को आगम कहा जाता है, उपनिषद नहीं कहा जाता है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, तो आज 5 चैप्टर हमने कवर कर लिया। 1 मिनट, मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा सिलेबस अभी मैंने आपको दिखाया, ये किस तरह से सब था। मैंने बताया कि आज पार्ट 1 में कितना कवर करेंगे? पार्ट 1 में कवर करेंगे हम लोग प्राचीन इतिहास के 5 चैप्टर। तो आज ये 5 चैप्टर हमने कवर कर लिया इसमें। ठीक है, इसको आप लोग देखकर रिवीजन कर लीजिए। अब इतिहास में कल शुरू करेंगे पार्ट 2 6 से लेकर 11 तक। पार्ट 3 में कवर करेंगे 11 से लेकर 12 से लेकर 16 तक। तो ये 3 दिन में भारतीय इतिहास का प्राचीन इतिहास खत्म होगा। फिर मध्यकालीन पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, आधुनिक पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह इस पूरे बुक को हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।